ओम साई राम। तो कैसे आप सभी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा था कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे जो है एक दो वीडियो पहले आपसे मैंने ये शेयर किया था कि मैं सुबह के समय मैं कैसे पूजा पाठ मैं करती हूँ। तो अभी मुझे लगा कि शाम के समय में कैसे पूजा अभी मैं करने जा रही थी, संध्या पूजा। तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ में मैं वीडियो शेयर किए देती है, क्योंकि मुझसे पूछा ही था, बहुत सारी बहनें मुझसे पहले पूछती थी दीदी अब कैसे करते सुबह शाम की पूजा और किस तरह से आप शहरी आरती वगैरह करती हो। तो खैर इतना ज्यादा तो संभव हो नहीं पाता, लेकिन हाँ अब मुझे लगा कि अब मैं करने जा रही थी, तो बस बाबा ने मेरे दिमाग में डाला कि ये तुम थोड़ा अपने साईं परिवार के साथ भी साझा करो। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो देखिए, पूजन में आने से पहले संध्या के समय मैं सबसे पहले जो है पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर लेती हूँ। घर में, मंदिर में, घर मंदिर हर मेन डोर पे सबसे पहले मैं जो है मुख्य दरवाजे पे उसके बाहर थोड़ा सा छिड़काव कर लेती हूँ। और जो सुबह में जो भी फूल पत्ती वगैरह थी उसको मैं साफ करके हटा देती हूँ। तिलक आदि अभी नहीं हटाती, वो मैं रात्रि के समय में हटा देती हूँ या तो फिर सुबह ही हटाती हूँ। तिलक जो टीका जो भी चंदन टीका वगैरह है, क्योंकि शाम के समय तो हमें स्नान नहीं कराना होता है, ना तो हमें कोई विशेष पूजा ऐसे कुछ नहीं करना होता, तो बस ये काम कार्य कर लेती हूँ। और दीपक सजा लेती हूँ, 2 दीपक और एक धूप है। एक दीपक तो ये आरती के लिए, जो आरती के समय में प्रज्वलित करूंगी, जैसे कि आप सभी को पता ही है। तो दीपक में मैं थोड़ा सा ये कुमकुम रखा है, जो रोली होता है, और ये मुख्य दीपक है, इसमें मैंने रोली का टीका, रोली चंदन आदि का टीका मैंने लगा रखा, और 2 लौंग मैंने फूलदार लौंग डाल दी। बहुत, आज शनिवार है ना, तो वैसे भी रोज ही डालो तो बहुत ही अच्छा है, तो इलायची डाल दो, कुछ डालने से अच्छा रहता है। तो बस मैंने वो कर सब कुछ सजा लिया है। और भोग प्रसाद की मैं बात करूं तो मैं संध्या, जैसे मैं सुबह की पूजा में, अगर आपने देखा होगा तो मैं 5 जगह पे मैं चढ़ाती हूँ, ठीक है। एक जगह पे भी चढ़ा सकते हो, उसमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, भोग प्रसाद जो भी आप चढ़ाते हो। लेकिन संध्या के समय मैं साईं बाबा जी को तो खैर चढ़ाती हूँ, तो हमारे घर के सदस्य हैं, जो भी खाना बने, फिर भोग प्रसाद, मिश्री का प्रसाद या फिर बताशे का कुछ भी। और साईं बाबा के साथ में मैं श्रीहरि भगवान विष्णु जी को मैं चढ़ाती हूँ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है मित्रों कि अगर आप श्रीहरि भगवान विष्णु जी को अगर आप जो भी भोग प्रसाद चढ़ाते हैं ना, वो सभी देवी देवताओं को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो आप चाहे तो केवल साईं बाबा जी को भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो तो खैर हमारे, वो उनमें सभी देवी देवता समाये हैं। नहीं तो आप चाहे तो बहुत सा जैसा भी आप भोग लगाते हैं वो आपके ऊपर है, चाहे तो नहीं भी लगा सकते, कई लोग नहीं भी लगाते, लेकिन हाँ थोड़ा सा भोग कुछ है ना, हमें भी शाम को कुछ अच्छा, कुछ भी थोड़ा बहुत चाय नाश्ता करने में अच्छा लगता है, तो हमें भी लगता है, मुझे लगता है कि हाँ चढ़ा देने से सही रहता है। नहीं चढ़ाओ कभी कोई दिक्कत नहीं है। तो बस जो भी थोड़ा से जो धूप अगरबत्ती का जो भी रहता है, हम थोड़ा साफ कर देते हैं, तो एक साफ कपड़े से। और हाँ, एक बात और बता दूं, जो लोग केवल शाम को ही पूजा करते हैं, सुबह की पूजा नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये रह जाता है कि स्नान न करा, अगर आप क्योंकि स्नान कराने का नियम शाम को नहीं है। अगर कोई विशेष पर्व या तीज त्योहार ना हो, तो विशेष तीज त्योहार में देवी देवता को शाम को आप स्नान करा सकते हो, जहां जहां तक मैंने सुना है पंडितों के मुंह से, जो मैं वही मैं आपको बता रही हूँ। और बाकी शाम को ही जब पूजा करते, सुबह बिल्कुल कर नहीं पाते, एक ही समय पूजा कर पाते हैं, तो वो लोग साफ गीले कपड़े से, जितने भी आपके पास में भगवान, जितने भी मूर्तियां या फोटो इत्यादि है भगवान जी की, तो उनको साफ गीले कपड़े से साफ करके आप चंदन रोली का टीका लगा दीजिए, ठीक है। फिर आप ये कर सकते हैं। उसके बाद में बस आप देख ही पा रहे हैं जैसे कि कुछ भी विशेष नहीं है, बहुत ही साधारण तरीके से, क्योंकि संध्या का पूजन है, तो दीप प्रज्वलन से पहले मैं आचमन और पवित्रीकरण कर लेती हूँ। क्योंकि आचमन पवित्रीकरण, जैसे कि आपने देखा ही, मैं आपको बता ही चुकी हूँ, उससे हम आंतरिक रूप से बाह्य रूप से शुद्ध हो जाते हैं, ठीक है। आंतरिक रूप से बाह्य रूप से शुद्धिकरण के लिए आचमन और पवित्रीकरण किया है। मैं बहुत से वीडियो बता चुकी हूँ, फिर से मैं देखिए जैसे मैं करती हूँ, मैं आपको वही बता रही हूँ। जिस तरह से मैंने गंगा जल का छिड़काव कर लिया, अब आप मंत्र बोल भी सकते, बिना मंत्र बोले भी कर सकते, केवल अपने को गंगा जल का छिड़काव करके भी कर सकते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं कि आप ये करोगे तभी सही, ऐसा नहीं है, जिससे जो बन पड़ता है वैसे वैसे कर सकते हो। वरना जो, क्योंकि मुझसे पूछा मैं कैसे करती हूँ, बताती हूँ इस तरह से। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा न स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्य मंत्र शुचि। नमो शुचि, नमो शुचि, नमो। अपने ऊपर जल का छिड़काव 3 बार कर लेते, फिर उसके बाद 3 बार जल को पी के ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। चौथे बार में हाथ को हम धुल लेते हैं। अब हम आंतरिक रूप से बाहर रूप से शुद्ध हो चुके, अब हम जो है दीपक प्रज्वलन कर लेते हैं। दीपक प्रज्वलन के बाद में फिर से हमें हाथ धुलना होता है, ये नियम है। ओम दीपनाथ नारायणाय नमः, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परवन सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। शिवम करतु कल्याणम आरोग्य संपदा आत्मज्योति प्रकाशा दीपो ज्योति नमोस्तुते।
इस प्रकार से दीपक प्रज्वलन करने के बाद उसी से तो नहीं जलाते हैं, धूप के लिए अलग से करना होता है, तो दीपक जलाने के कुछ नियम होते हैं ना। फिर से हाथ धुल लेते हैं। अब धूप जलाती हूँ। आरती का दीपक अभी नहीं, आरती के समय जलाऊंगी। ये हवा चल रही है थोड़ी आज। थोड़ा सा एक 2-4 सेकंड लग जाते हैं धूप को जलने में। ये घंटी जरूर बजाना है, माचिस हटा देनी चाहिए। शंख बजाते तो शंख भी जरूर बजाइए। और फिर दीपक का पूजन। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम आत्मज्योति प्रकाश दीपोज्योति नमः। ओम दीपनाथ नारायणाय नमः। ओम दीपनाथ नारायणाय नमः। फिर जैसे भी आप देवी देवता को नमन करते हैं वैसे आप कर लीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुषि भूमि प्रबुद्धश्च। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो इस प्रकार से साथियों पूरी संपूर्ण पूजा मैं कर लेती हूँ। ठीक है, पूजा क्या, सभी देवी देवताओं को नमस्कार मंत्र कर लेती हूँ। फिर मैं जब आरती करूंगी तो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि पूरी पूजा फिर से मैं दिखाऊंगी। मैं सुबह की पूजा में दिखाई चुकी हूँ। सभी देवी देवताओं के नमस्कार मंत्र पढ़ लेती हूँ जितना हो सके, और फिर मैं आरती करती हूँ। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, क्योंकि पूरी पूजा दिखाऊंगी तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो ठीक है, अभी मैं आपको आरती करके बताती हूँ। तो चलिए आपको शंख भी बजा देती हूँ, क्योंकि मैं शंख भी बजाया ही करती हूँ। तो मुझे लगा कि काफी पता नहीं कितनी तेज आवाज आएगी। मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि शंख मैं संध्या के समय बजाती हूँ। कई लोग पूजा के अंत में ही बजाते हैं। तो शंख बजा सके तो ठीक है, लेकिन ऐसे कोई वो नहीं कि आपको बजाना ही है। शंख बजाने से बड़ी कहते हैं ना कि काफी जो नेगेटिविटी कुछ ऐसे कहावत है कि 100 किलोमीटर तक जो भी कुछ नेगेटिविटी नहीं आती, ऐसा कुछ कहावत है। तो बहुत ही सकारात्मकता आती है और नेगेटिविटी नकारात्मकता दूर होती। संध्या के समय शंख बजाने का अलग ही महत्व है। सुबह भी बजाइए, शाम को भी बजाइए। अगर आप बजा सके तो बहुत ही अच्छी बात है, और ना बजा सके तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बस आप सभी देवी देवताओं के नमस्कार मंत्र पढ़ लेती, फिर मैं आरती करती हूँ। तो वो मैं आपको अभी बताती हूँ। हाँ जी साथी, तो देखिए मैंने जो सभी देवी देवताओं के जो भी नमस्कार मंत्र मैं जो भी पढ़ती हूँ मैंने कर लिया है। और एक और बात कहूंगी, एक जो मंत्र है, जो जैसे कि मैंने आपको बोला कि महामृत्युंजय मंत्र का पाठ तो वो करना, तो जितना करे तो अच्छा ही रहता है। और साईं बाबा का पाठ मैंने कर लिया है, एक अध्याय साईं सचेत का पढ़ लिया है। और जो भी पाठ माता रानी के पाठ में थोड़े बहुत पढ़ लेती हूँ। जितना आपसे बन पड़े आप कीजिए, ठीक है, नहीं तो आप केवल आरती भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो है एक मंत्र होता है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम बरानने। ये मंत्र बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। इसका विष्णु सहस्र नाम के पाठ के बराबर का फल मिलता है इस मंत्र को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आइए मैं आरती में करके मैं दिखाती हूँ आपको। जो भी पाठ है अगर आप करना चाहते हो कर लीजिए, अच्छा ही रहता है। उसके पश्चात आरती के लिए आरती। ओम दीपनाथ नारायणाय नमः। आनंद कोटि ब्रह्मांड राजाधिराज योगीराज प्रभु सत्यनारायण सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की जय। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्य संपदा आत्मज्योति प्रकाश दीपोज्योति नमोस्तुते। प्रकार से आरती का दीपक में प्रज्वलन कर लिया है। और फिर से आरती का कोई भी दीपक प्रज्वलन के बाद में हमको हाथ धो लेना चाहिए। और फिर बस जी घंटी बजाते आप आरती कर लीजिए। जो भी आप आरती आप करते हो, क्योंकि आरती में पूरा मैं गा के मैं बताऊंगी तो फिर उसमें काफी समय लग जाता है। ठीक है, आरती कर लेते हैं। आरती आप कर लेना, कम से कम 2 आरती पढ़े तो अच्छा, वरना आप कर्पूर गौरम करके संपूर्ण देवी देवताओं की आरती कर सकते हो। हम जय जगदीश हरि भी पढ़ सकते हैं। साईं बाबा के लिए जो भी आरती आपको पता ही है, सभी आरती जो भी आप पढ़ते हो आप पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद में आप क्षमा याचना जरूर करना प्रभु से। ये पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना जरूर करना। और आसन से हटने से पहले अपने आसन के नीचे आधा 1 चम्मच जल जरूर डाल दिया करना।
उसके बाद में जो आपकी जो आरती का जो दिया है ना, ये तो मुख्य दीपक होता है। जो आरती का जो दीपक है, ये आप संपूर्ण घर में आप दिखाइए। इसमें देवी देवता का प्रसाद होता है, उनकी पूरी शक्ति समाहित होती है, उनका तेज होता है इसमें, उनकी दिव्यता इसमें समाहित होती है। तो ये आरती का दीपक बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी देवी देवताओं को दिखा के ये कुमकुम का जो टीका, जो भी आप टीका है अगर आप इसमें रखते हो तो बहुत अच्छा वो टीका सबको लगा देना। वो प्रसाद स्वरूप होता है, आशीर्वाद स्वरूप होता है। तो बस ये थी छोटी सी पूजा, जो कि आप कम समय में भी कर सकते हो, बिल्कुल कोई समय नहीं लगता। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर कीजिएगा। और अगर आप अब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साईं परिवार का हिस्सा जरूर बनिए, हमें बहुत खुशी होगी। तो मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।